हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हाथ नहीं है तो क्या अपने पैरों से लिखा एक स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन का एग्जाम। कहते हैं जहां चाहे वहां राह है। इसी के मिज़दाक हाथों से माजूर हुसूल तालीम के ख्वाहिशमंद एक तालिब इल्म ने अपने पैरों से एग्जाम लिखा। एलवरी शंकर नामी तालिब इल्म का ताल्लुक रियासत तेलंगाना के जिले मंचरियाल से है। वो जिस नवीद जमात में ज़ेर तालीम था, बरखी की जद में आ जाने से वो दोनों हाथों से महरूम हो गया। हाथों से महरूमी के बावजूद इसके हौसले में किसी तरह की कमी नहीं आई और इसने खुद एतमादी के साथ तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। वो फिलहाल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेलमपल्ली में बीकॉम कंप्यूटर्स की तालीम हासिल कर रहा है। डिग्री के पहले सेमेस्टर का एग्जाम लिखने के लिए वो मुकामी भविता डिग्री कॉलेज पहुंचा, जो एग्जाम सेंटर है। उसने वहां अपने पैरों में पेन पकड़कर एग्जाम लिखा। शंकर ने कहा कि उसे यकीन है कि आला तालीम हासिल करने के बाद सरकारी मुलाजिमत मिलेगी। मोदी के हैदराबाद के दौरे से पहले पोस्टर वॉर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पीर को शहर के दौरे से पहले हैदराबाद की सड़कों पर पोस्टर वॉर नजर आ रहा है। इम्कान है कि वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को जदीद बनाने और रेलवे के दीगर प्रोजेक्टों का सही बुनियाद रखेंगे। शहर के मुख्तलिफ बस स्टॉपों पर पोस्टर लगे थे जिन पर लिखा था अमृतकाल बजट के लिए शुक्रिया मोदी जी। तेलंगाना के सहाफ़ियों को मकानात और अराजी मुख्तस की जाएगी, तारक रामाराव ने कहा। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के टी रामाराव ने ऐलान किया है कि रियासत के तमाम सहाफ़ियों को मकानात और मकानात की ज़मीन मुख्तस की जाएगी। उन्होंने असम्बली में ये ऐलान किया। KTR ने कहा कि रियासतगीर सतह पर 16,000 सहाफ़ियों को मकानात और मकानात के लिए ज़मीन मुख्तस करने की कोशिश की जा रही है। KTR ने बताया कि कोविड बहरान के दौरान में सहाफ़ियों की इंसानी हमदर्दी की बिना पर मदद की गई। रियासती वज़ीर ने यह भी कहा कि सोमाजीगुड़ा और बशीरबाग प्रेस क्लब्स की तरक्की के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। तेलंगाना में 11 फरवरी को कौमी लोक अदालत। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की हिदायत पर 11 फरवरी को तेलंगाना में कौमी लोक अदालत का एहतमाम किया जा रहा है। हाई कोर्ट से ताल्लुक़ा सतही की अदालतों पर कौमी लोक अदालत का मकसद सिविल और कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस की अदालत के बाहर यकसुई को यकीनी बनाना है। तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी मेंबर सेक्रेटरी गोवर्धन रेड्डी के मुताबिक चीफ जस्टिस तेलंगाना जस्टिस उज्जवल भोयान की निगरानी में 11 फरवरी को कौमी लोक अदालत का एहतमाम किया जाएगा। लोक अदालत में मुकदमात की यकसुई के लिए कोई फीस मुकर्रर नहीं है। अगर पेंडिंग केसेस के लिए कोर्ट फीस अदा की गई है तो उसे वापस किया जाएगा, बशर्ते कि यह मामले की यकसुई हो जाए और लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर ना हो। आवाम से अपील की गई है कि 11 फरवरी को शख्सी या फिर वर्चुअल मोड में लोक अदालत से इस्तेफादा करें। मुकदमात की यकसुई के ख्वाहिशमंद अफराद सदरनशीन और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से कॉन्टैक्ट कायम कर सकते हैं। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में भयानक सड़क हादसा, 4 हलाक। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में पेश आए भयानक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल के तिमलूर गांव के करीब श्रीशैलम रोड पर डीसीएम वैन कार से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार रामास्वामी, अयोध्या, केशुलू और सीनू की मौत हो गई। महलूकिन का ताल्लुक नागर कर्नूल जिले के वेलनानंडा के पोटेपल्ली गाँव से बताया गया है। महेश्वरम पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हादसे की तहकीकात कर रही है। यह हादसा आधी रात के करीब हुआ। सड़कों की तोसी में मजहबी मुकामात को हटाने के लिए इत्तेफाक राय से इक़दामात। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने कहा कि सड़कों की तोसी और फ्लाईओवर की तामीर के रास्तों में मनादिर, मसाजिद और दीगर मजहबी मुकामात हायल हो रहे हैं, तो उन्हें हटाने के लिए ऐवान में जो तजवीज़ पेश की गई है, इस तजवीज़ को ऐवान के इल्म में लाते हुए इत्तेफाक राय से इक़दामात किए जाएंगे। कानून साज असम्बली में शहर हैदराबाद में सड़कों और फ्लाईओवर्स की तामीर के ज़िम्मन में SRDP प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ सवाल पर BRS के रुकन असम्बली LB नगर सुधीर रेड्डी की जानिब से ज़िमनी सवाल पर अपने जवाब में KT रामाराव ने यह बात बताई। सुधीर रेड्डी ने सवाल पर ज़ैली बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जिस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक कानून मुतारिफ किया था कि सड़कों की तोसी की जद में आने वाले मजहबी मुकामात, मंदिर, मस्जिद, दरगाह वगैरह को रास्ते से हटाया जा सकता है। सुधीर रेड्डी ने कहा कि अगर रास्ते में मंदिर हायल हो तो भगवान भी खुश नहीं होंगे और मस्जिद भी हो तो अल्लाह खुश नहीं होंगे। ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए अगर तेलंगाना हुकूमत एक कानून मुतारिफ करते हैं तो बेहतर होगा। इस पर वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR ने कहा कि LB नगर के रुकन असम्बली ने जो तजवीज़ पेश की है कि गुजरात हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करदा कानून यहाँ लाया जाए, वो इस सिलसिले में इत्तेफाक राय के साथ ही इक़दाम करेंगे। KCR ने स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जुमे को असेंबली में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को सालगिरह की मुबारकबाद दी। चंद्रशेखर राव ने ऐवान में कहा, ऐवान में मौजूद तमाम अरकान की जानिब से मैं आपको सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कांग्रेस, AIMIM, BJP और BRS के अरकान ने भी स्पीकर को उनके 74वें सालगिरह पर मुबारकबाद दी। बचपन के दोस्त के इंतकाल की खबर सुनते ही रो पड़े तेलंगाना के स्पीकर असेंबली। हेलीकॉप्टर से पहुंच गए बांसवाड़ा, जनाजे को दिया कंधा। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी अपने बचपन के दोस्त निजामाबाद जिले के वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन और बांसवाड़ा रूरल मंडल के रामपुर गांव से ताल्लुक रखने वाले सालम बिन अली के इंतकाल की खबर सुनते ही अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। हालांकि इस वक्त असेंबली में बजट इजलास में मुबाहिस जारी है। इंतकाल की इत्तला मिलते ही स्पीकर असेंबली पोचाराम खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए हैदराबाद से बांसवाड़ा के लिए रवाना हुए ताकि अपने दोस्त की तदफीन में शिरकत कर सकें। पोचाराम अपने बचपन के
दोस्त की मैयत देखकर रो पड़े। उन्होंने अपने दोस्त के जनाजे को कंधा दिया और जनाजे के साथ बांसवाड़ा ईदगाह पहुंचे और तदफीन तक मौजूद रहे। उन्होंने अपने बचपन के दोस्त के इंतकाल पर शदीद रंज का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दोस्त के इंतकाल की खबर सुनकर मुझे सदमा और अफसोस हुआ। स्पीकर असेंबली ने कहा कि उन्होंने अपने दोस्त की रूह के सुकून के लिए दुआ की और अरकान खानदान से इजहार ताज़ियत किया। बीजेपी के मल्लू रुकन असेंबली राजा सिंह की गिरफ्तारी और रिहाई। बीजेपी के मल्लू रुकन असेंबली राजा सिंह को आज पुलिस ने प्रगति भवन जाने पर हिरासत में ले लिया। बाद अज़ां असेंबली के पास लाकर छोड़ दिया। राजा सिंह को डीसीएम गाड़ी में असेंबली ले जाया गया। पुलिस की कार्रवाई के फौरन बाद एमएलए राजा सिंह ने ऑडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और नहीं मालूम कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। उसने कहा कि जब वो चीफ मिनिस्टर केसीआर को अलॉट की गई बुलेट प्रूफ गाड़ी देने प्रगति भवन गया तो उसे गेट पर रोक दिया गया। उसने कहा कि जब उसने बुलेट प्रूफ गाड़ी की चाबी वहां मौजूद पुलिस एहलकारों को दी तो उन्होंने चाबी लेने से इनकार कर दिया। राजा सिंह ने कहा कि प्रगति भवन जाते वक्त उसके साथ गनमैन मौजूद नहीं थे। राजा सिंह का कहना था कि वो चीफ मिनिस्टर केसीआर से पूछने प्रगति भवन गए थे कि उसे एक खराब बुलेट प्रूफ गाड़ी क्यों अलॉट की गई। सरकारी तालीमी इदारों के तलबा का नया यूनिफॉर्म। महकमा स्कूली तालीम ने रियासत में स्कूली तलबा को दिए जाने वाले यूनिफॉर्म के डिज़ाइन में तब्दीली लाई है। यूनिफॉर्म का रंग तब्दील किए बगैर सिर्फ डिज़ाइन को तब्दील किया गया है। कॉर्पोरेट स्कूल की तर्ज पर सरकारी स्कूल के ड्रेस कोड में तब्दीली लाई गई है। महकमा तालीम ने लड़कों और लड़कियों के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किए गए डिज़ाइन को हतमी शक्ल दे दी है। शोहरत याफ्ता फैशन डिज़ाइनर के जरिए तख्लीक करदा नए डिज़ाइनों का इंतखाब किया गया है। इन डिज़ाइन को मुतल्लिका ज़िला एजुकेशन हुक्काम यानी DEOs को रवाना कर दिया गया है। यूनिफॉर्म्स को मुतल्लिका डिज़ाइन के मुताबिक सिलवाई करने का हुक्म दिया गया है। तालीमी साल 2023-24 में रियासत के 25 लाख स्टूडेंट के यूनिफॉर्म्स पर 140 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया गया है, जिसमें सिलवाई के साथ कपड़े की कीमत भी शामिल है। हर तालिब इल्म को यूनिफॉर्म के 2 जोड़े दिए जाएंगे। 2 मार्च से 30 अप्रैल तक मरहलावार असास पर कपड़े तकसीम किए जाएंगे। DEOs को रहनुमायाना खतूत जारी करते हुए डिजाइन के मुताबिक यूनिफॉर्म सिलवाने की हिदायत दी गई है। पहली, दूसरी और तीसरी जमात की लड़कियों के लिए फ्रॉक सिलवाए जाएंगे। चौथी और 5वीं जमात की लड़कियों के लिए स्कर्ट्स और कमीज सिलवाए जाएंगे। 6वीं तक 12वीं जमात की लड़कियों के लिए पंजाबी ड्रेस सिलवाए जाएंगे। 6वीं तक 12वीं जमात के लड़कों के लिए शर्ट पैंट नेककट सिलवाए जाएंगे। रियासत के सरकारी जिला परिषद स्कूल, इमदाद याफ्ता तेलंगाना के रिहायशी स्कूल, KGBV और मॉडल स्कूल के तलबा में एक ही तरह के यूनिफॉर्म्स तकसीम किए जाएंगे। पहली तक 8वीं जमात के तलबा के यूनिफॉर्म्स में मरकज के 60% फंड्स हैं और रियासत हुकूमत की 40% हिस्सेदारी है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमातों के तलबा के यूनिफॉर्म्स के तमाम अखराजात रियासत हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि तफसीलात के बाद दोबारा तालीमी इदारों की कुशादगी के साथ तलबा में यूनिफॉर्म्स तकसीम करने की तैयारियां कर ली गई हैं। टिकटॉक ने हुकूमती पाबंदी के 3 साल बाद पूरे हिंदुस्तान के स्टाफ को बरतरफ कर दिया। मुल्क में चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप पर पाबंदी लगने के तकरीबन 3 साल बाद टिकटॉक ने मुबैना तौर पर हिंदुस्तान में अपनी पूरी वर्कफोर्स को बरतरफ कर दिया है। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि इस हफ्ते के शुरू में एक कॉल के बाद 40 मुलाजिमीन को बरतरफ कर दिया गया था। टिकटॉक ने मुलाजिमीन को बताया कि 28 फरवरी को उनका आखिरी काम का दिन होगा और उन्हें 9 महीने की अलाहिदगी की तनख्वाह मिलेगी। बड़ी दरियाफ्त। जम्मू एंड कश्मीर में पहली बार 5.9 मिलियन टन लिथियम के ज़खायर हुए दरियाफ्त। मुल्क में पहली बार जम्मू एंड कश्मीर के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में 5.9 लाख टन लिथियम के ज़खायर पाए गए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रियासत के ज़िले रियासी के सलाल हिमाना इलाके में तलाश के दौरान लिथियम मिला है। कानों की वजारत ने यह इत्तला दी। इसकी खासियत यह है कि ये एक नॉन फेरस मेटल है जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बैटरियों में इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है। लिथियम का इतना बड़ा ज़ख़ीरा हासिल करना हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। चीन और ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर में इसके बड़े सप्लायर्स हैं। कानों की वजारत के मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाने वाले लिथियम और सोना समेत 51 मादनी ब्लॉक्स मुताल्लिका रियासती हुकूमतों के हवाले कर दिए गए हैं। इन 51 मंजिल ब्लॉक्स में से 5 ब्लॉक सोने से मुताल्लिक हैं। BBC पर पाबंदी के मुतालबे वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। कहा हमारा वक्त ज़ाया मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी BBC पर हिंदुस्तान में मुकम्मल पाबंदी लगाने की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। हिंदू सेना की जानिब से दायर अर्जी को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तबसरा किया और कहा कि हमारा वक्त ज़ाया ना करें। दरख्वास्त में हिंदुस्तान में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के काम पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त में मदाखिलत की कोई वजह नजर नहीं आती और यह काबिल समात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BBC पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी का मुतालबा किया गया है। इस दरख्वास्त पर बहस कैसे हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को लखनऊ में रिमोट का बटन दबाकर 3 रोज़ा उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का इफ्तिताह किया। इस समिट में तकरीबन 25 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत का इम्कान है। इससे 2 करोड़ रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश की तारीख में यह पहला मौका है जब तमाम 75 अजला में एक साथ सरमायाकारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 रियासत को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने के साथ साथ मुल्क को $5 ट्रिलियन की मईशत बनाने के अज़्म को पूरा करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का मानना है कि अमन व अमान में बेहतरी और कारोबार करने में आसानी की वजह से उत्तर प्रदेश नए हिंदुस्तान के लिए उम्मीद का मरकज बन गया है। रियासत की तरक्की के लिए सनत और ताउन दोनों की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश उसे मुकम्मल कर रहा है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में 75,000 करोड़ की सरमायाकारी करेगी, मुकेश अंबानी ने कहा। मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी ने अगले 4 सालों के दौरान उत्तर प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का ऐलान किया है। इस सरमायाकारी से तकरीबन 1 लाख नई मुलाजिमतें पैदा होने की उम्मीद है। लखनऊ में मुनक्किदा उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में खिताब करते हुए मुकेश अंबानी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश 5 साल के अंदर $1 ट्रिलियन की मईशत बन जाएगा। मुतवस्सित तबका भी पैसा लगाता है। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट फिक्रमंद। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत हुई, जिसके दौरान सरमायाकारों को पहुंचे नुकसान को लेकर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेयर बाजार में सिर्फ दौलतमंद अफराद ही पैसा नहीं लगाते, बल्कि मुतवस्सित तबके के लोग भी पैसा लगाते हैं। सरमायाकारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। अदालत ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट सामने आने के बाद बाजार में आई गिरावट के असबाब की जानकारी तलब की है और पूछा है कि हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। राजस्थान बजट 500 रुपये में गैस सिलेंडर, मुफ्त बिजली और तालीम, गहलोत हुकूमत के बजट के अहम ऐलानात। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने रियासत के अगले माली साल के लिए बजट पेश कर दिया है। इस बजट में वज़ीर आला गहलोत ने खवातीन, नौजवानों और किसानों के लिए कई अहम वायदे किए हैं। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने ऐलान किया है कि राजस्थान में नौजवानों के लिए भर्ती के तमाम इम्तिहानात के लिए कोई फीस नहीं होगी। इसके अलावा पेपर लीक जैसे वाक़यात के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी जाएगी। भर्ती के तमाम इम्तिहानात के लिए सिर्फ एक बार फीस अदा करनी होगी। गवर्नमेंट कॉलेज कैंपस में 100 रोजगार मेलों का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने बजट में घरेलू सारिफिन को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करने का ऐलान किया। इस स्कीम का निफाज अगले साल से हो जाएगा। इससे रियासत के 1 करोड़ 19 लाख में से 1 करोड़ 4 लाख खानदान घरेलू बिजली मुफ्त हासिल कर सकेंगे। राजस्थान में लड़कियों के साथ लड़कों को भी हक तालीम के तहत पहली से 12वीं तक मुफ्त तालीम दी जाएगी। राजस्थान में चिरंजीवी योजना के तहत इलाज के लिए बीमा की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। सीएम गहलोत ने बजट में ऐलान किया है कि राजस्थान के 76 लाख खानदानों को 500 रुपए में LPG गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा। बगैर कांग्रेस के नहीं हो सकता कहीं भी अपोजिशन इत्तेहाद। जन अधिकार पार्टी के सरपरस्त पप्पू यादव आज दिल्ली से पटना पहुंचे। हवाई अड्डे पर सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने 25 फरवरी को पूर्णिया में होने वाली अजीम इत्तेहाद की रैली पर अपना रद्देमल देते हुए कहा कि रैली निकालना दुरुस्त है, लेकिन सबसे पहले अपोजिशन का इत्तेहाद जरूरी है। मुल्क भर की अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद होकर नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस के बगैर कहीं भी अपोजिशन इत्तेहाद नहीं हो सकता। हज 2023 के तहत आज से ऑनलाइन फॉर्म भरने का हुआ आगाज। हज 2023 के तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आज से ऑनलाइन फॉर्म भरने का आगाज किया है। हज कमेटी के CEO याकूब शेख ने कहा कि आज से ऑनलाइन फॉर्म भरने का आगाज किया जा रहा है और हम पूरी तरह से आज़मीन की खिदमत के लिए तैयार हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए हज फॉर्म से मुताल्लिक सारी मालूमात मोबाइल फ़ोन पर मुहैया की गई है, ताकि किसी के पास अगर कंप्यूटर ना हो तो वो मोबाइल फ़ोन से भी एप्लीकेशन दे सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस बार आज़मीन को ये सहूलत दी गई है कि वो कहाँ से जाना चाहते हैं, उनकी सहूलत के हिसाब से उन्हें इसी एम्बैरिगेशन पॉइंट से रवाना किया जाएगा। हज के लिए 25 एम्बैरिगेशन पॉइंट बनाए गए हैं और इस बार आज़मीन की उम्र की मियाद भी खत्म कर दी गई है। खवातीन, बच्चों और माजूरों पर खास ख्याल रखा गया है, उन्हें खास सहूलतें दी जाएंगी, लेकिन वैक्सीन हर एक के लिए ज़रूरी करार दिया गया है। हुकूमत ने 83% कोटा हज कमेटी के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि पहले ही ये बताया गया है कि 1,07,500 आज़मीन इस बार हज के लिए रवाना किए जाएंगे। जिसे अल्लाह रखे, 2 महीने का बच्चा 3 दिन बाद मलबे से जिंदा निकला। तुर्की और शाम जहां जलजलों ने जबरदस्त तबाही मचा दी है, हर तरफ नाशे ही नाशे नजर आ रही है। बचाव और राहत कार्य के काम जारी हैं। जहां एक तरफ इमारतों के इन्हदाम की वजह से हजारों लोग अबदी नींद सो गए हैं, वहीं दूसरी जानिब कमसिन बच्चों को मलबे से जिंदा बाहर निकाला जा रहा है, जो 3 दिन तक फंसे रहने के बाद भी मौत को शिकस्त देकर बच गए। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन छके के मिज़दाक रेस्क्यू टीमों ने मलबे में फंसे हुए एक शीरख्वार बच्चे को बाहर निकाला। इस बच्चे की उम्र 2 महीने की है। 2 माह के बच्चे को 3 दिन बाद जिंदा बाहर निकाला गया। तुर्किया और शाम में जल्जले की वजह से 21,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। तुर्किया और शाम में जल्जले से मरने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जल्जले के 5वें दिन यानी जुमे को भी मलबे में जिंदगी को तलाश करने का काम जारी है। मुसलसल लाशें निकल रही हैं। तबाही का मंजर यह है कि कई शहरों में सब कुछ खत्म हो चुका है। बावजूद लोगों को उम्मीद है कि मलबे के नीचे उनका कोई अपना जिंदा होगा। पल पल टूटती उम्मीद के दरमियान दोनों ममालिक में अब तक 21,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तुर्किया और शाम में बचाव और राहत का काम जंगी सतह पर जारी है। जल्जले से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले शहर अंताकिया, साइनेलुरफा और हलब हैं। तुर्किया और शाम में जल्जले से हलाकत 21,000। अमेरिका का $85 मिलियन इमदाद का ऐलान। तुर्किया और शाम में जल्जले से हलाक होने वालों की तादाद 21,000 से पार कर गई है, जबकि अमेरिका ने दोनों मुल्कों के मुतासरा इलाकों के लिए इब्तदाई तौर पर $85 मिलियन की इमदादी इमरजेंसी पैकेज का ऐलान किया है। अमेरिका के एजेंसी बराए बैनुल अक़वामी तरक्की ने कहा कि ये इमदाद मुतासरा इलाकों में काम करने वाले शराकतदारों को फराहम की जा रही है, ताकि लाखों ज़रूरतमंदों को फौरी तौर पर खुराक, शेल्टर और सेहत की हंगामी सहूलियत मुहैया की जा सके।
जनूबी अफ्रीका में बिजली का शदीद बहरान। जनूबी अफ्रीका में बिजली का बहरान गहराने से सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। सदर सिरिल रामाफोसा ने जुमेरात की शाम केप टाउन में अपने सालाना खिताब में मुल्क में बिजली के बहरान की वजह से आफत के हालत का ऐलान किया है। ये ऐलान कोरोना के दौर में मुल्क में ऐलान करदा आफत के हालत को हटाए जाने के 10 महीने बाद ये ऐलान किया गया है। रामाफोसा ने कहा कि बहरान से निपटने के लिए फौरी तौर पर एक वजीर तवानाई का तकर्रुर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नए वजीर नेशनल एनर्जी क्राइसिस कमेटी के काम के साथ साथ बिजली के बहरान से निपटने के लिए तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।